दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र न केवल भारत में बल्कि दुनिया में लोकप्रिय है। माना जाता है कि मनुष्य की हथेलियों में कई ऐसे चिन्ह छुपे होते हैं जिन्हें खोजकर आप किसी भी व्यक्ति के चरित्र व उसके भाग्य के बारे में बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको 6 प्रमुख चिन्हों के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हथेली पर कमल का चिन्ह होना बहुत ही शुभ माना गया है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यह देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। और वैसे भी दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी धन, धान्य और वैभव की दात्री मानी गई है। अतः जिस किसी जातक की हथेली पर यह कमल का चिन्ह हो, उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन, वैभव और सुख की कमी नहीं होती है। वो जहाँ जाता है समृद्धि उसके पीछे पीछे चली आती है। दोस्तों, कई जातकों की हथेली पर ध्वज का चिन्ह होता है, जो कि एक बेहद ही शुभ संकेत है। हिंदू शास्त्रों में एक और ध्वज को विजयश्री का प्रतीक माना गया है, जबकि वहीं दूसरी ओर हस्तरेखा शास्त्र में इसे भगवान शनि से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं जिस किसी व्यक्ति की हथेली पर ध्वज का चिन्ह होता है, वो अपने जीवन में काफी प्रसिद्धियां प्राप्त करता है। उसे कोई पराजित नहीं कर पाता है। वो हमेशा ही विजयश्री का वर्ण करता है। कहने का अर्थ ये है कि उसे हर क्षेत्र में सफलता सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर मछली का निशान होना बहुत ही शुभ माना गया है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि पौराणिक काल में भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम मछली का ही अवतार लिया था। तदनंतर उन्होंने इस पृथ्वी पर आई बाढ़ के प्रकोप से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। अतः हथेली पर इस निशान का होना मनुष्य की खुशी और सफलता को दर्शाता है। जिस किसी जातक को ये निशान है, वो अपने करियर में सफलता प्राप्त करता है। संभवतः इस प्रकार के लोग ज्यादातर किसी बड़े कारोबार से जुड़े रहते हैं और समय आने पर सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। और तो और इनका दाम्पत्य जीवन यानी कि इनकी मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है और व्यवहारिक दृष्टि से ये लोग दूसरों के प्रति उदार और परोपकारी होते हैं। दोस्तों, हथेली पर अंडाकार निशान होना अशुभ माना जाता है। दरअसल ये जातक के हाथ पर जिस किसी पर्वत या रेखा पर स्थित होता है, तो ये उस पर्वत या रेखा के शुभ फल को कम कर देता है। वैसे ये निशान यदि आपकी हथेली पर बन रहा है तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ इतना ही हो सकता है कि ये आपके भाग्य से मिलने वाले फलों में कटौती कर सकता है। अर्थात जो लाभ आपको बिना परिश्रम से मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपके श्रम, कर्म अथवा पुरुषार्थ से अर्जित किए गए फलों को नहीं रोक सकता है। वो सारे लाभ तो आपको किसी भी दशा में प्राप्त होकर ही रहेंगे। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र में त्रिशूल को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह चिन्ह रहता है, उसे जन्म से ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हथेली पर त्रिशूल अलग अलग स्थान पर होने की वजह से अलग अलग प्रकार के लाभ प्रदान करता है। जैसे ये त्रिशूल भाग्य रेखा पर बनता है तो इससे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है। वो अपने जीवन में तमाम प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ये त्रिशूल यदि हृदय रेखा के सिरे पर तथा गुरु पर्वत के पास बनता है तो इससे जातक को समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वहीं ये त्रिशूल शुक्र पर्वत पर हो तो इससे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अत्यंत ही सुखमय हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, ये त्रिशूल यदि सूर्य पर्वत पर हो तो इससे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से मान सम्मान तथा धन की प्राप्ति होती है। जबकि ये चिन्ह मंगल पर्वत पर हो तो इसके प्रभाव से व्यक्ति कभी घबराता नहीं है। वो बड़े ही सहज रूप से मुश्किल दौर का सामना भी शांत रहकर कर सकता है। साथ ही साथ उसे अपने जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। अगर ये त्रिशूल का चिन्ह चंद्र पर्वत पर बनता है तो इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही क्रिएटिव और रोमांटिक नेचर का हो जाता है।
इसी प्रकार से इस चिन्ह का शनि पर्वत पर होना इस बात का संकेत करता है कि ऐसा व्यक्ति जमीन से अथवा जमीन की खरीदी बिक्री से बहुत धन अर्जित करेगा। जबकि ये त्रिशूल बुध पर्वत पर हो तो ऐसा व्यक्ति बोलने की कला में निपुण हो जाता है और सभी लोग उसके बोलने के अंदाज को पसंद करते हैं। और यदि ये त्रिशूल बृहस्पति पर्वत पर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा लीडर साबित हो सकता है। दोस्तों, किसी भी मनुष्य की हथेलियों में मंदिर का निशान होना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक अति दुर्लभ निशान है और केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के हाथों में ही पाया जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये निशान केवल सौभाग्य का ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता व सामाजिक स्थिति से भी संबंधित होता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ बुद्धिमान लोगों के हाथों में ही मंदिर का चिन्ह पाया जाता है। कहते हैं कि पुराने समय में कई समाज सुधारकों तथा गुरुओं की हथेलियों पर यह चिन्ह हुआ करता था। ऐसे व्यक्ति जिनकी हथेलियों पर मंदिर का चिन्ह है वे बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही धनवान भी होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में मंदिर का चिन्ह जीवन में सौभाग्य ला सकता है। इसे हथेली पर मौजूद सबसे भाग्यशाली चिन्हों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे वे प्रमुख चिन्ह जो ज्यादातर मनुष्यों के हाथों में पाए जाते हैं। वैसे इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के चिन्ह होते हैं जैसे चक्र, तलवार, पुष्प इत्यादि, लेकिन इन सब की जानकारी हम आपको इसके अगले वीडियो में प्रदान करेंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।